हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम खुलफ़ाए इज़्ज़ाम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, मेरा इस प्रोग्राम में हाज़िरी का मकसद अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना और उनकी बातों को सुनना और अपने ज़िंदगी के गाफिल लम्हात को अल्लाह से जोड़ने के लिए था। लेकिन सरपरस्त मजलिस, सदर मजलिस भाई अमीर मुआविया सल्लल्लाहु ने इसरार फरमाया कि आप कुछ गुफ्तगू फरमाएं। मेरे अजीज दोस्तों, ये नशिस्त, ये इज्तिमा तसव्वुफ का इज्तिमा है, तसव्वुफ की नशिस्त है। मेरा ख्याल है कि इज्तिमा के उन्वान के मुताबिक हमें कुछ आगाही भी हासिल होनी चाहिए। आम तौर पर जो इज्तिमात मुनक्किद किए जाते हैं उसके अलहदा अलहदा मौज़ूआत होते हैं और हर इज्तिमा अपने मौजू के मुनासबत से अल्हम्दुलिल्लाह मुनाक्किद होता है। मैंने पीछे देखा कि लिखा है कि नक्शबंदी इज्तिमा। तो क्या आप सब वाकिफ हैं कि नक्शबंदी किसे कहते हैं? क्या आप सबको पता है कि ये नक्शबंदी इज्तिमा क्या है, इसके क्या इग़राज़ व मक़ासिद हैं, इसमें क्या सिखाया जाता है, क्या बतलाया जाता है, क्या समझना होता है? हमारे मशाइख हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से अपने आप को नक्शबंदी लिखते हैं। और नक्शबंद दरअसल एक इलाका था। बाज ने लिखा है कि एक काम था जिससे आप नक्शबंद मशहूर हुए। अगर काम था तो काम की वजह से इलाका मशहूर हो गया, और अगर इलाका था तो उस इलाके में रहने वाले और काम करने वाले नक्शबंदी कहलाने लगे। तो हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के फाउंडर मेंबर्स में से हैं, जिन्होंने इस तरीक की बुनियाद रखी है, और उन्होंने अल्लाह से मांगा, अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, मुझ पर एक ऐसा सिलसिला इल्का फरमाइए जो बहुत ही सहल हो, बहुत ही आसान हो और बहुत ही मुख्तसर वक्त में आप तक पहुंचने वाला हो। अल्लाह तबारक व तआला की जात आलिया ने हजरत इमाम नक्शबंद अलैहि रहमा पर सिलसिला नक्शबंदिया मुनकशिफ फरमाया और उन्हें तरीका बतलाया कि इस सिलसिले में रहकर तुम कैसे अल्लाह का जिक्र करोगे। नक्शबंद हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से चलने वाला सिलसिला, इसकी बुनियाद अल्लाह का जिक्र है, और ऐसा जिक्र जो जुबान से नहीं किया जाता, जो दिल से किया जाता है, और दिल से नहीं किया जाता वो कल्ब से किया जाता है, और कल्ब से नहीं किया जाता वो रूह से किया जाता है, और रूह से नहीं किया जाता वो खफी से किया जाता है, खफी से नहीं होता वो अख्फा से होता है, और अख्फा से भी नहीं वो नफ्स से होता है, और नफ्स से भी नहीं वो सुल्तानुल अज़कार से होता है। लिहाजा इस सिलसिले में चलने वाला सालिक जो बुनियाद से अल्लाह अल्लाह करने लगता है, उसका सर से लेके पैर तक वजूद का हिस्सा हिस्सा, जर्रा जर्रा, जिस्म जिस्म, बोटी बोटी अल्लाह की याद में जाकिर हो जाती है, और उसका जिक्र से वजूद अल्लाह की याद में जारी हो जाता है। और ऐसा नहीं कि ये बातें हों, मेरे दोस्तों, ये बातें नहीं हैं, ये हकीकी मानों में वो प्रैक्टिकल मामला है जिसको आप सब भी तसव्वुर करके, इमेजिन करके देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरतीब पर जो भी सालिकीन अल्लाह का जिक्र करते हैं तो वो सिर्फ जुबान से अल्लाह का जिक्र नहीं करते,
बल्कि वो दिल से अल्लाह का जिक्र करते हैं और अपने लताइफ सित्ता से, सातों लताइफ से अल्लाह को पुकारते हैं। और फिर उनको क्या होता है कि उनके और अल्लाह के दरमियान जो फासले होते हैं, जो पर्दे होते हैं, जो हिजाब होते हैं, वो सारे के सारे हट जाया करते हैं। हमारे सिलसिले की तरतीब और हमारे सिलसिले का खासा इंतहाई मुख्तसर वक्त में अल्लाह तक कोई अगर पहुंचना चाहता है तो मेरे दोस्तों, इस जमाने में उसके पास सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया से बढ़कर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वो इस तरतीब पर जो इमाम नक्शबंद अलैहि रहमा पर अल्लाह ने मुनकशिफ फरमाई, इस तरतीब से वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की कुर्बत में बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। हजरत सुल्तान बाहू अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब सालिक अल्लाह 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 दिल से करता है तो उसके और अल्लाह के दरमियान 70,000 जुल्माती पर्दे होते हैं, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात दूर कर देती है। जब वो पर्दे हटते हैं तो अल्लाह की तजल्लियात मिलती हैं, और जब अल्लाह की तजल्लियात मिलती हैं तो सालिक अल्लाह की याद में महव होता है। जब महव होता है तो उसको इस्तगराक मिलता है। जब इस्तगराक मिलता है तो वो अपनी जात को भूल बैठता है। हाँ, कहना तो बहुत आसान है कि अपने नफ्स की मुखालफत करो, कहना तो बहुत आसान है कि अपने आप को मिटा दो, लेकिन मेरे दोस्तों, खुदा की कसम, आप 1000 बार ये बात कह लें और 1000 बार ये बात सुन लें और 1000 बार ये बात सोच लें और कई बार अपने ऊपर ये बात अप्लाई करें, आपसे नफ्स की मुखालफत नहीं हो सकती। ये प्रैक्टिकल वे है जो मैं आपको बतला रहा हूं, आप करके देखें। अभी आप स्पीच सुन रहे हैं और भी कई बुजुर्ग हजरात हमारे खिताबात फरमाएंगे। अभी ऐसी कैफियत होगी कि जी चाहेगा कि आज से तहज्जुद भी पढ़ूंगा, जी चाहेगा फजर की नमाज सफ़े अव्वल में मस्जिद में जाके अदा करूंगा, जी चाहेगा कि मोबाइल पर फजूल चीजें नहीं देखा करूंगा, जी चाहेगा कि लगवियात में नहीं लगूंगा, जी चाहेगा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तबा और फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन जैसे ही आप ये एनवायरमेंट से बाहर जाएंगे तो खुद ब खुद वही जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, पुरानी कैफियत हैं, वो दोबारा आना शुरू हो जाएंगी। क्यों? रीजन क्या है भाई? जैसे मोम को गरमाइश मिलती है और वो पिघलने लगता है, ऐसे ही मोमिन के ईमान को जब अल्लाह का नाम सुनवाई देता है तो वो भी नरम होने लगता है। लेकिन जैसे मोम पिघलने के बाद वापस अपने थिक कंडीशन में आ जाता है, ऐसे ही मेरे दोस्तों, मेरा और आपका ईमानी लेवल, जो हमारी ईमान की चार्जिंग है, वो वापस उसी लेवल पे आ जाएगी। हो सकता है 2 घंटे चल जाए, हो सकता है 3 घंटे चल जाए, हो सकता है 4 घंटे चल जाए, दोबारा हम अपने उसी थ्रॉट में जाना शुरू हो जाएंगे जो यहां आने से पहले था। तो फिर क्या हुआ? फिर कैसे हम अपने नफ्स को बदलें? फिर क्या हुआ? कैसे हम अपने अकाबिरीन को अल्लाह अल्लाह करता देखते हैं? फिर क्या हो कि कैसे हम तहज्जुद गुजार बने? फिर क्या हो कैसे हमारे दिल से अल्लाह की आवाज आए? फिर क्या हो कैसे हमारी दुआएं कबूल हों? फिर क्या हो कैसे अल्लाह के कुर्ब और मार्फत की मंजिलें हमें मिलें? फिर क्या हो अल्लाह की तजल्लियात को कैसे हम महसूस करें? नहीं हो सकता। हम सुनते हैं, सुन के वापस जाते हैं, फिर वही हाल हो जाता है। मसला ये है कि वो बात सिर्फ हमारे बातिन तक होती है, कान तक होती है, अंदर नहीं उतरती। आंखों में ये मंजर नजर आता है कि इतने अल्लाह के बंदे बैठे, अल्लाह का वली बैठ के जिक्र करवा रहा है, दुआएं करवा रहा है, दिल मोम हो जाता है। लेकिन जैसे ही माहौल बदलता है, हालात बदलते हैं, वही सारी कैफियत दोबारा आना शुरू हो जाती हैं। इसी चीज को खत्म करने के लिए हमारे मशाइख नक्शबंदिया मुजद्दिदिया ने सुलूक नक्शबंदिया मुतारिफ करवाया है। आप जब तक सुलूक के पैटर्न पर नहीं चलेंगे, आप जब तक असबाक तय नहीं करेंगे, आप जब तक उस पर मेहनत नहीं करेंगे, आप जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में नहीं बैठेंगे,
उस वक्त तक मेरे दोस्तों सुनने से कुछ नहीं होगा, आपकी इनफरादी इबादत से कुछ नहीं होगा, आपके तकवा और तहारत से कुछ नहीं होगा, आपकी इनफरादी इबादत शैतान की इबादत से ज्यादा तो नहीं है। आपका दीन की बातें सुनना वो अल्लाह के यहाँ मौजूद था और अल्लाह फरिश्तों को हुक्म फरमाते थे, वो अल्लाह के सामने अल्लाह के हुक्मों को अल्लाह की जुबान से सुनता था। हमारा सुनना उससे बड़ा तो नहीं है। आप इन्वायरमेंट में हैं, उससे बड़ा इन्वायरमेंट तो नहीं है। वो किस इन्वायरमेंट में था, फिर क्या हुआ, फिर अंदर एक नफ्स था, एक अंदर मैं थी, एक अंदर अनानियत थी, एक अंदर हुब थी, अपनी मैं का एक उसको इदराक था कि मैं हूं। वो चीज उसको ले डूबी। मालूम हुआ कि उसका जाहिर बना हुआ था, वो जाहिरी सुनता था, वो जाहिरी इबादतें करता था, लेकिन उसके बातिन में अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी नहीं लगी थी। उसके कल्ब और रूह में अल्लाह के जिक्र की याद का उसको जलवा नहीं हुआ था। यही वजह हुई कि शैतान मरदूद हुआ और आज तक अल्लाह के दरबार से रांदा दरगाह कर दिया गया है। तो अगर हम इसी पैटर्न पर रहे जो इस वक्त हमारा है, तो हम इतने सारे लोग बैठे हैं, आप यकीन माने, ये प्रैक्टिकली आपको बात बता रहा हूं, आप इस एनवायरनमेंट से जैसे उठेंगे, आप दूसरी माहौल में जाएंगे, आपकी कैफियत थोड़ी देर में वही हो जाएंगी। आप वही पुराना मोबाइल निकालेंगे, वही चीजें देखना शुरू हो जाएंगे, वही सुनना शुरू हो जाएंगे, वही बोलना शुरू हो जाएंगे। ये नक्शा एक ख्वाब सा लगेगा। एक ख्वाब था, एक बड़ा अच्छा सा बयान था। क्या बयान था, क्या मजलिस थी, क्या बातें थी, कैसे अच्छे लोग थे, सब कुछ रह जाएगा। अमल की दुनिया में, अमल के मैदान में आपको कोई चीज नहीं दिखेगी। तो जब हमारे मशाइख नक्शबंदिया ने सुलूक पर मेहनत करवाई, इमाम नक्शबंद अलैहि रहमा ने अल्लाह से तरीका मांगा, ऐ अल्लाह मुझे तरीका अता फरमाइए। ये चूंकि नक्शबंदी इज्तिमा है, मैंने कहा, मेरी कोई बयान की कोई तैयारी नहीं थी, ना मेरा इरादा था, भाई की दरख्वास्त पर गुजारिश की। ये नक्शबंदी इज्तिमा है। मैं चाहूंगा कि हम अपने इस मौजू को समझें कि नक्शबंदी क्या है। इमाम नक्शबंद ने अल्लाह से तरीका मांगा, अल्लाह ने तरीका खोला, उन पर तरीका खुल गया। उसके बाद वो अल्लाह की याद में लग गए, अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत में लग गए। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जुनाब से उन पर तरीका मुनकशिफ हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सुलूक नक्शबंदी आता फरमाया। सुलूक नक्शबंदी आता फरमाया कि ये तुम्हारा पहला सबक है, ये तुम्हारा दूसरा सबक है, ये तुम्हारा तीसरा सबक है, ये तुम्हारा चौथा सबक है। इस तरह से 35, 36, 37 तक असबाग अता फरमाए। 16वें सबक तक, विलायत सुगरा तक अल्लाह ने इमाम नक्शबंद पर सुलूक खोला। और इस सुलूक का क्या मकसद था? इस सुलूक का ये मकसद था कि एक बंदे का ताल्लुक, उसके दिल की तारें, उसके कल्ब व बातिन का रिश्ता अल्लाह की जात आलिया से जुड़ जाए, अल्लाह तबारक व तआला से वो मजबूत हो जाए। उसके लिए मशाइख नक्शबंदिया रहिमहुल्लाह ने सुलूक की मेहनत करवाई, असबाग तय करवाए। 16 असबाग तक, विलायत सुगरा तक इमाम नक्शबंद पर अल्लाह तबारक व तआला ने तरीका मुनकशिफ फरमाया। और 16वें सबक के बाद 17वें से लेके 35, बास के यहाँ 36, बास के यहाँ 37 असबाग हैं। और इन असबाग पर अल्लाह ने हमारे इमाम रब्बानी शेख लामकानी हजरत सैयदना मुजद्दिद अल फिसानी नव्वरुल्लाहु ताला मरकदहू पे अल्लाह ने तरीका मुनकशिफ फरमाया। और ऐसा तरीका जो नक्शबंदी था, नक्शबंदी से मुजद्दिदी बना। आज भी इस तरीके पर मेरे दोस्तों जो कदम रखता है, जो इस तरीक पर रहकर अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह उसके दिल की दुनिया को बदलते हैं। वो जुलेमाती पर्दे अल्लाह उसके दूर करते हैं, उसको कुर्ब की ऐसी मंजिलें मिलती हैं। वो इस दुनिया में रहकर अल्लाह की तजल्लियात का मुशाहिदा करता है, अल्लाह की मोहब्बत को पाता है। हमारे अकाबिरीन ने, हमारे मशाइख ने ये कैफियत को महसूस फरमाया। हमारी क्या हालतें हैं, हमारे क्या मुकामात हैं, हमारा क्या स्टेटस है, हमारे क्या मामलात हैं। बड़े बड़े लोग, हजरत अब्दुल गफूर अल मदनी अल अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत मदीना मुनव्वरा में है और दर्स व तदरीस के काम से वाबस्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी चीज की कमी नहीं दी। आपके पास अल्लाह ने दीन भी दुनिया दिया, दुनिया भी दी, हर नेमत आपको अल्लाह ने अता फरमाई। फिर क्या हुआ? क्यों एक जंगल में पहुंचकर हजरत कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार फरमाई? आखिर कोई तो वजह थी। अगर सिर्फ इल्म उनके लिए होता तो इल्म उनके पास बहुत था। अगर सिर्फ कुरान से काम चलता तो कुरान उनके पास बहुत था। अगर मदीना में रहने से काम चलता तो वो 40 साल से मदीना में रह रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या वजह बनी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर मुनकशिफ फरमाया कि उस जंगल में, उस जमीन पर मेरा एक दोस्त, मेरा एक वली बैठा हुआ है।
है, यहां पहुंचकर तुम अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी दिल में लगाओ और फिर आगे मखलूक को अल्लाह का नाम सिखलाओ। वो शख्स सुलूक नक्शबंदिया की खातिर मदीना की सरजमीन छोड़कर मिस्कीनपुर शरीफ में आता है और इस वक्त के शेख, वक्त के इमामुल औलिया की खिदमत में बैठता है। और आकर बैठता है तो हजरत कुरैशी उस वक्त में दोपहर का खाना तनावुल फरमा रहे होते हैं। तो हजरत मदनी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हजरत के हाथ में निवाला होता है, तो उस वक्त में वो हजरत मेरे मुंह में निवाला दे देते हैं। रोते हुए फरमाते हैं, खुदा की कसम मैंने मदीना की खजूरें भी खाई, जमजम भी पिया, वहां की गिजाएं भी खाई। इस गिजा का जो लुत्फ था, इस अल्लाह के वली के हाथ की खाने का जो लुत्फ था, मैं सारे लुत्फों को भूल गया। और ऐसा लगा, रोते हुए कहते थे, ऐसा लगा कि खुदा की कसम अब्दुल गफूर आज मुसलमान हुआ है, आज मुसलमान हुआ है। वो अल्लाह के वली की तवज्जुहात को पाकर अल्लाह के मोहब्बत और अल्लाह की मंजिलत के रस्तों में बढ़ गए थे। फिर एक वक्त था, सुलूक तय कर रहे थे, खानकाह मिस्किनपुर में रहा करते थे। तो एक वक्त आया, खानकाह में लकड़ियों की जरूरत पड़ी, खुदाम गए लकड़ियां उठाने के लिए कि खानकाह का लंगर बनेगा। हजरत मदनी भी चले गए तो किसी ने आकर कहा कि ये देखो, ये हजरत का एक इतना बड़ा आदमी ये इस तरह के काम कर रहा है। तो हजरत ने उन्हें मना फरमाया कि मौलाना आप हमारे लिए मुअज्जिज हैं, मोहतरम हैं, आप इस तरह का काम मत किया करें। तो आप रोने लगे। कहा कि हजरत लोग क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना कि ये बड़ा आदमी है और ये इस तरह के काम करता है। हजरत मैं तो जब अपने कंधे पर और अपनी पीठ पर खानकाह के लिए लकड़ियों को लादता हूँ तो हजरत मेरा जी करता है मैं गधा बन जाऊं और देखने वाला मुझे मिस्कीनपुर का गधा कहे और कहे कि देखो मिस्कीनपुर का गधा अपने ऊपर लकड़ियां लाद कर जा रहा है। हजरत मैं तो ये सुनने के लिए तैयार हूं। उस एक निवाले ने, उस सुलूक की आग ने, उस अल्लाह की तजल्ली ने ऐसा मामला फरमाया कि वो वक्त तय फरमा के आप मदीनातुल मुनव्वरा गए। वही मदीना था, वही मदनी थे, वही शहर था, वही दर्स थी, वही तदरीस थी। फिर क्या हुआ, रात को सो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ख्वाब आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मदीना के, हजरत मदनी के दरवाजे पर खड़े और सुनहरी अल्फाज से लिख रहे हैं कि यह असहाब नक्शबंद के और फैज नक्शबंद के उतरने की जगह है। सुबह उठने के बाद देखा दरवाजे पर, अपनी आंखों से देखा दरवाजे पर वो इबारत लिखी हुई थी। मदनी साहब तो पहले भी मदीना में रहते थे। मेरे दोस्तों ताल्लुक ऐसे नहीं बनता। क्या वजह थी? मदीना में रहने वाला शख्स मदीने वाले से ताल्लुक बनाने के लिए मिस्कीनपुर जा रहा है। आपके जहन में बात आ रही है क्या वजह थी? बात यह है कि जब तक सुलूक का ताल्लुक और निस्बतों की जंजीरें नहीं जुड़ेंगी उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। आप देखें यहाँ कितनी रोशनियां नजर आ रही हैं, लेकिन इस रोशनी का ताल्लुक पीछे पावर सप्लाई से है। अगर इस पावर सप्लाई को तुम काट दो तो ये सारा अंधेरा हो जाएगा, आवाज भी बंद हो जाएगी, रोशनियां भी खत्म हो जाएंगी। एक छोटे से बल्ब को भी सप्लाई की जरूरत होती है। जब पावर सप्लाई मिलती है तो छोटे से छोटा बल्ब भी ऐसी रोशनी करता है, दूर से दिखाई देता है। मेरे दोस्तों अगर तुम अल्लाह अल्लाह करते आ रहे हो, यकीनन करते रहे होगे, तुम रोजे रखते आ रहे हो, यकीनन रख रहे होगे, तुम नमाजें पढ़ते आ रहे हो, यकीनन पढ़ते होगे। तुम्हें अगर लज्जात चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत का कुर्ब चाहिए, अल्लाह की कसम वो बगैर अल्लाह वालों के कदमों और सोबत के नहीं मिलेगा। जब मौलाना रूमी जैसे शख्स को शम्स तबरेजी की सोहबत की जरूरत पड़ी तो 2022 के एंड में रहने वाला, कराची में रहने वाला मैं कौन होता हूं जो इससे डिनाई करूं कि अल्लाह वालों की सोहबत जरूरी नहीं है? आप खुद बताएं। मेरा खुद दुनियावी लिहाज से, दुनियावी आईटी इंजीनियरिंग से ताल्लुक है। मैं आईटी इंजीनियर हूं, बाहर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया। बुजुर्गों की ये तवज्जुहात और उनका फैज है कि आज आपके सामने यहाँ लाके खड़ा कर दिया। मैं बाकायदा किसी मदरसे से फारिग तहसील नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह वालों की सोहबत में, उनकी कदमों में, उनकी जियारत में रहने का यह शर्फ हुआ कि उन्होंने जैसा चाहा वैसा बना दिया। जैसा चाहा आप भी ऐसे बन सकते हैं, आपको भी ये मुकाम हासिल हो सकता है। तो मेरे दोस्तों आज की मेरी बात का खुलासा यह है कि हमारा ये इज्तिमा नक्शबंदी इज्तिमा है और नक्शबंद, इमाम नक्शबंद अलैहि रहमा से, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी से चलता हुआ ये सिलसिला हम तक पहुंचा है। अगर अल्लाह की कुर्ब की मंजिलें और मोहब्बत चाहिए, मार्फत और एहसान के आला मुकामात चाहिए, इस पुरफितन दौर में भी तहज्जुद में उठोगे, सजदे करोगे, अल्लाह का इस्तेहजार और एहसान ना नसीब हो तो फिर कहना इस वक्त में, इस जमाने में भी तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत के जलवे महसूस होंगे।
आकर तो देखो, जब ये कल्ब की दुनिया रोशन होगी और दिल से अल्लाह अल्लाह करोगे तो खुद ब खुद तुम्हें महसूस होगा कि ये बातें नहीं है भाई, ये हकीकत है। आज जितना भी यहाँ मजमा बैठा है, ये सारे लोगों को मेरी दावत है। हमारे जमाने के बहुत बड़े शेख हजरत अक़दस मौलाना पीर मोहम्मद शाह साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ लाने वाले हैं। खुदा की कसम, ये बुजुर्ग इस जमाने में नायाब हैं, गोहरे नायाब हैं। इनसे चिमट जाएं, इनसे लग जाएं, अल्लाह दुनिया भी बनाएंगे और आखिरत भी बनाएंगे। वो अलैना इल्लल बलाग। जिंदगी में ही जिंदगी का हक अदा हो जाएगा। जिंदगी में